वास्तव में उत्कृष्ट वचन एकमात्र तीन लोक तीन काल में जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे अरहंतों के वचन ही प्रकृष्ट वचन है। और उपचरित रूप से जैसे जैसे उन अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देव, फिर गणधर देव, फिर आचार्य परमेष्ठी, फिर ऐसे क्रम प्रवाह से जो बालक भी जिनवाणी के वचन बोले, सो वह भी वास्तव में प्रकृष्ट वचन पने को प्राप्त होता है, क्योंकि वह अपनी मन की बात नहीं बोलता, आगम की बात बोलता है। और आगम चक्षु साहू मतलब वह साधु परमेष्ठी की बात बोलता है, और साधु परमेष्ठी है सो आचार्य परमेष्ठी के मार्ग पर चलते हुए, निर्दिष्ट होते हुए चलते हैं, उनके निर्देशानुसार चलते हैं। आचार्य परमेष्ठी आचार्यों के आचार्य श्री गणधर देव के निर्देशोनुसार अपना पालन करते हैं व्रतों का। और गणधर देव तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के या सामान्य केवली की भी गणधर देव होते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। सामान्य केवली जिनकी दिव्य ध्वनि गंध कुटी से खिरती है, उनके भी गणधर होते हैं। गणधर कौन है? वे महापुण्य पुरुष कि जिनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिरती है, वह महान श्रोता, वह महान व्यक्ति, वह महान पुण्यात्मा कि जिनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से समोशरण में होगी। उनको कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है कि भाई दिव्य ध्वनि को कैच करके लोगों को एक्सप्लेन करना होता होगा, ऐसा नहीं है। वे महान पुण्य व्यक्ति जब तक सभा में रहेंगे, गणधर के बिना कोई भी दिव्य ध्वनि तीर्थंकरों की नहीं खिरती। अंत समय तक जब तक दिव्य ध्वनि खिरेगी, तब तक कोई ना कोई महान पुण्यशाली ऐसे गणधर देव रहेंगे ही रहेंगे। पुण्यशाली भी होंगे और अंतर से पवित्र भी होंगे, चार ज्ञान के धारी, निर्मलता का सूचक, जिसके जितनी जितनी कषाय नष्ट होती है, नियम से उसके ज्ञानावरण का भी क्षयोपशम तेजी से बढ़ता ही बढ़ता है। चूंकि गणधर देव छठवें सातवें गुणस्थान में रहने वाले मुनिराज, वे अत्यंत निर्मलता से रहते हुए अनेक सहज ही अबुद्धि पूर्वक के शुभ भावों में रहते हैं। प्रतिज्ञा तो नित्य सामायिक की है, निरंतर एकमात्र शुद्धात्मा का ही अनुभव उनका लक्ष्य है। आज जो हम गाथा ले रहे हैं, उस गाथा से भी समग्र जीवों की जीवन कर जीने की कला का भी हमें यहाँ से निर्देश मिलेगा कि वास्तव में हमारा जीवन क्या है। आत्मा का जीवन परिणाम करना है। हमारे पास दो शक्तियां हैं, कौन सी है? कह रहे हैं कि भाई आत्मा का लक्षण उपयोग है। उपयोग शक्ति में ज्ञान दर्शन का व्यापार हम करते हैं। तो दो प्रकार की शक्तियां कहने के लिए दो हैं। वास्तव में दर्शनोपयोग का व्यापार तो ज्ञान के अनुषंग से ही होता है। दर्शन सामान्य सामान्य प्रतिभासन मात्र करता है, दर्शन गुण। तो कह रहे हैं वो ज्ञान मुख से ही उसका हमें वेदन समझना सब कुछ होता है। इसलिए दर्शन तो निराकार है। जम सामान्यम गहनम है ना, उसमें नैव कट्टु मायारम, उसमें कोई विशेषता नहीं, अविशेष दून अट्ठे। तो कह रहे कि अर्थ का अविशेष रूप से जो ग्रहण करता है, सामान्य रूप से करता है, और उसमें किसी प्रकार के विशेष का प्रतिभासन नहीं होता, वह दर्शनोपयोग। अब ज्ञानोपयोग आबाल गोपाल को समझ में आता है। संगी पंचेंद्रिय जीव को मैं यह जानने वाला आत्मा हूं, यह समझ में आता है। आता है तो फिर तो सम्यक दर्शन होना चाहिए। कह रहे नहीं, समझने मात्र से कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक श्रद्धा, यह श्रद्धा गुण की अवस्था है। मानना चाहिए, जानते तो सब है, मानता कोई नहीं है। सबको मालूम है मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। फिर आगम श्रद्धा जो करते हैं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा,
तो आगम श्रद्धा, आगम चक्षु साहू, और इसमें आगे बहुत सारी गाथाएं देते हैं कि आगम के श्रद्धा करोगे, जैसे देव की श्रद्धा करने से द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा का निर्णय हो जाता है, ऐसे ही आगम श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। 86 नंबर की गाथा में देते हैं। भाई देशना लब्धि सिर्फ वचनात्मक ही नहीं होती है कि भाई कोई सुनाए और हम समझे, एक तो ऐसी भी देशना होती है, दूसरी बार बार गुरु के द्वारा समझाए जाने पर और उसके ऊपर चिंतन करे, और चिंतन करते हुए पुनः आगम का अभ्यासी बने। भाई पंचम काल में जहां साक्षात गुरुओं का समागम दुर्लभ है, इस दुषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। भाई जिन गुरु तो तत्काल बोधक हैं और जिनवाणी नित्य बोधक है। रात को 12 बजे भी उठ के आप जिनवाणी खोल के आराम से मैं गायक घन हूं, या जो भी तत्व संबंधी शंका है वह निरसन कर सकते हैं, निशंक हो सकते हैं। तो इसलिए यह नित्य बोधिनी कहलाती है जिनवाणी, गुरु को तत्काल बोधनी, कि भाई जिनका शरीर मात्र उपदेश रूप से परिणमा है। भाई मनुष्यों की भाषा तिर्यंच गति के जीव नहीं जानते, लेकिन मुनिराज की मुख मुद्रा, शांत मूर्ति, सौम्य मुद्रा, आत्म आनंद को देखते ही वे तिर्यंच भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व भव में कभी जीव ने दिव्य ध्वनि सुनी हो या जिनवाणी का या जिन गुरु का सेवन किया हो, तो कालांतर में भवांतर में भी मुनि मुद्रा देखने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाते हैं। ऐसे हजारों तिर्यंच होते हैं, आगम में खूब उदाहरण भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि उनके परमाणु भी शांति राग रूपी होते हैं ना, ये शांति राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव्य पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपम अस्ति। उनके शांत परमाणु को देख करके सभी क्रूर से क्रूर जीव भी शांति को प्राप्त होते। इसका कारण ये है कि हमारा उपयोग परिणाम, वह अपने जिस परिणाम में जो गेय बनता है, उस गेय से जैसे हम परिणमेंगे उस रूप परिणमित हो जाते हैं। वह बात बताने वाली गाथा है नंबर 8। कह रहे हैं कि इसके पहले 7वीं गाथा में हमने पढ़ लिया चारितम खलु धम्मो, और धम्मो वह जो है वह मोह शोभ रहित परिणाम है, स्थिर ज्ञायक घन रूप परिणाम है। आत्मा के उपयोग को परिणाम कहते हैं, क्योंकि ज्ञान मुखेन हमें सभी के सभी वेदन संवेदन समझ में आते हैं। हम कहते हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम, कह रहे कोई इसमें अन्यथा है ही नहीं, आगम में ही है। कह रहे कि अनंत गुण तो गौण हो गए ना, कह रहे नहीं, ज्ञान शब्द में उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान प्रधान अनंत गुणों की परिणति को उपयोग कहते हैं। दूसरे नंबर की परिभाषा, पहले कह दिया परिणाम को उपयोग कहते हैं, दूसरे नंबर की परिभाषा क्या लिखना? ज्ञान प्रधान अनंत गुणों की परिणति को उपयोग कहते हैं। कैसे? कह रहे हैं कि हम में ताकत वीर्य गुण है, शक्ति स्वच्छता गुण है, और अनेक प्रकार से सुख गुण भी है ना, सुख गुण है, जीवत्व चिति दृषि ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व, अनेक अनेक शक्तियों का पिंड है। लेकिन सब में हमें ज्ञान मुख्य रूप से वेदन में आता है। ज्ञान को असाधारण लक्ष्य कहते हैं, इसलिए आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा अमृतचंद्र देव लिखते हैं। और लिखते हैं ज्ञान मात्रैक भावांत पातिन्यो अनंत शक्तय उत्प्लवन्ते। इस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहें तो भी उसमें समझना कि अनंत गुणात्मक ज्ञान को कह रहे हैं, अनंत शक्तिवान आत्मा के ज्ञान मुखेन कथन करते हैं। तो ऐसे इस ज्ञान परिणाम की बात करते हैं और वही हमें संवेदन में आता है।
तो चारित्र को धारण करने के लिए जब बात कही कि मोह खोह विहीनो आपको चारित्र धारण करना है, तो वह कैसे होता है? अथ आत्मनश्चारित्र चारित्रत्वम निश्चिनोति, आत्मा के चारित्र, अब आत्मा की चरित्रता का निश्चय करते हैं, अर्थात आत्मा ही चारित्र है। कैसे निश्चय करते हैं? तो गाथा दी है, परिणमदिजेन दौवम तत्कालम तन्मयति पण्णत्तम तम्माधम्म परिणदो आदाधम्मो मुने यौवो, जे भाव मा प्रण में दरबते काले तन्मय ते कयूं, जीव द्रव्य ते थी धर्म मा प्रणमेल धर्म जानवू। सरल है गाथा एकदम। कह रहे हैं कि द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, उस समय है। उदाहरण चाहिए साहब, बिना उदाहरण के नहीं समझते। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। पहले तो इति शब्द दिया ना, द्रव्यम येन परिणमति तत्कालम तन्मयम इति, इति प्रज्ञप्तम, प्रज्ञप्तम पण्णत्तम है ना, तन्मयम ति पण्णत्तम, प्रज्ञप्तम जानना चाहिए, प्रकृष्ट रूप से जानना चाहिए कि भाई द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमता है, उस समय वह उस समय ही है। यही भाषा उसमें दी ना, जम जस जम्मी देश है, जिस समय जिस देश में जिस विधान से जो कार्य जैसा होना है वैसा होगा। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि भाई देखो, जिस समय जिस भाव से, अब यहाँ खुद की बात हो रही है, वहां तो समझ लो वस्तु व्यवस्था की बात हो रही थी, यहाँ आत्मा की बात हो रही है कि जिस समय जिस भाव रूप से यह जीव, या मैं अपनी बात करूंगा तो यह आत्मा, आत्मा और जीव का अंतर हमेशा याद रखना। सामान्य कथन करना हो तो जीव ले लो, सबकी बात करनी है। कह रहे जैसे हम करेंगे, हम शब्द क्या है? मैं करूंगा और हम करूंगा, हम मतलब सबकी आ गई, और मैं करूंगा तो मेरी बात आ गई। ऐसे ही आत्मन, जैसे यह आत्मा, तो मैं इधर हाथ रखूंगा, और जैसे जीव परिणमेगा तो हम तुम सब जीव हैं, सबकी बात आ गई। तो सिद्धांत दो प्रकार से होता है, एक स्वयं की परिणति रूप को बखानने के लिए बनाया गया सिद्धांत, और दूसरा सामान्य वस्तु व्यवस्था सबका बताने वाला सिद्धांत। यहां तो दोनों ही एक ही रूप में घटेंगे। कह रहे हैं कि भाई जिस काल में जिस भाव से परिणमन करता है, द्रव्य शब्द ले लिया यहां पर। कौन से द्रव्य की बात हो रही? चारित्र के प्रकरण से हो रही, इसलिए यहां पर जीव द्रव्य की बात हो रही है। आत्मा शब्द नहीं लेके द्रव्य शब्द लिया ना, तो जीव द्रव्य उस रूप परिणमता है। ऐसा इति प्रज्ञप्तम, ऐसा किसने कहा है? जिनेन्द्र देव ने कहा है। ब्रैकेट में दिया जिनेन्द्र देव ने, इति प्रज्ञप्तम। इसलिए धर्म परिणत आत्मा को, तस्मात् धर्म परिणत आत्मा तम्मा धम्म परिणदो आदा। हो गया, यहां पर बात बता दी कि आदा की बात है, अर्थात आत्मा की बात है। तो आत्मा की बात है मतलब यह मेरे पे लागू करने वाली बात है। धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। धर्म कहाँ मिलता है साहब? अब देखो, इस धर्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। हमने समय सार में भी इस तरह की बहुत सारी गाथाएं हैं। कर्ता कर्म अधिकार में है, और उसमें बताते हैं 90 नंबर की गाथा में, यद्यपि उपयोग तो नित ही निरंजन शुद्ध है, जिस रूप हो वह परिणमित उस भाव का कर्ता बने। यद्यपि उपयोग तो नित ही निरंजन है, शुद्ध है, फिर तो पुरुषार्थ की कोई जरूरत ही नहीं रही। कह रहे जिसने ये बात सुन ली उसका पुरुषार्थ हो गया।
जिसने इस बात को समझ लिया उसने पुरुषार्थ कर लिया। 5 समवाय में कार्य एक ही समवाय से होता है, वह है पुरुषार्थ। क्योंकि जीव करने योग्य पुरुषार्थ ही है ना, 5 समवाय से होता है। लेकिन वह बात ही उसे तब समझ में आएगी जब जीव का पुरुषार्थ जागृत हो, जब जीव की काल लब्धि आ गई, जब जीव की होनार अच्छी हो गई, तब जीव का स्वभाव जागृत होता है। स्वभाव तो हमेशा ही है लेकिन सुप्त पड़ा रहता है, वही को उसी को जागृत करने को सच्चा पुरुषार्थ कहते हैं। इसलिए टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि काल लब्धि होनार कोई वस्तु नहीं है, स्वभाव, पुरुषार्थ और निमित्त 3 बचे हैं। निमित्त कह रहे कि भाई सभी चीजों में मूल निमित्त कर्मों के उदय उपशम क्षय है, क्षयोपशम है, ये 4 भेद जो है। तो इसलिए कभी भी कोई भी निमित्त बाहर में नहीं देखना होता है। सिंह को मुनिराज ने आकर के या उनके दर्शन मात्र से सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, तो कह रहे हैं कि वह कौन सा निमित्त है? कह रहे अंतरंग में उनका दर्शन मोह का क्षयोपशम होने का काल आया। भाई उसके पहले त्रिपुष्ट नारायण बनने के पहले सिंह का जो भगवान महावीर का जो जीव था, वह विश्वनंदी राजकुमार के भाव में भावलिंगी संत बन चुका था। इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि बाद में छोड़ दिया, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है ना। इवन 10वें भाव में सम्यक दर्शन किया और 10 भाव बाद मोक्ष जा रहे ना, अंत के 10वें भाव में, तो वह क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ रहा इतना काल। और शायिक सम्यक दर्शन होने के बाद तो नियम है कि भाई तीसरे भाव के अंदर और भोग भूमि की अपेक्षा चौथे भाव में मोक्ष जाना ही जाना है। तो इस रूप में कर्म का क्षयोपशम, क्षय और उपशम ये निमित्त है। तो निमित्त तो सदा ही विराजमान है। निमित्त कभी भी बाहर का देखना वह निमित्त है ही नहीं, वह तो बहिरंग निमित्त वास्तव में काम ही नहीं जा। अंतरंग निमित्त कर्म का क्षय उपशम क्षयोपशम नहीं होने वाला हो तो कह रहे निमित्त वास्तव में बाहर के किसी को भी संज्ञा दे दो, मेरे को इस हॉल में सम्यक दर्शन हुआ, ये हॉल मंगलवार कार्य मेरे लिए। भाई भोजनालय, सोनगढ़ के भोजनालय में बैठे बैठे निहाल भाई सोगानी को वो सम्यक दर्शन हुआ, परिणाम विशुद्धि हुई, तो भाई वो निमित्त कौन बना? भोजनालय। कहनी साहब दोपहर में उन्होंने गुरुदेव श्री की वाणी सुनी थी, રાગ જુદા ને જ્ઞાન જુદા, એને ભિન્ન પાડીને જ્ઞાનમાં આપણાપણ કરીને સ્થિર થવાનું એનું નામ सम्यक दर्शन ने अनुभूति छे। भाई जहां जो निमित्त बन जाए, बहिरंग निमित्त तो अनेकों हो सकते हैं जो जिसकी दृष्टि में हो। युगल जी साहब कहते हैं ना, अभी सुन रहे थे, इसमें तो नहीं था, वो कहते हैं कि जिसकी दृष्टि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है और वह उसे एक घूंट पी करके बाकी पानी को प्रमादचर्यावश फेंक देता है, तो कह रहे उसे सम्यक दर्शन होने का अधिकारी नहीं है। हर चीज में उनको दृष्टि में मुख्यतः श्रद्धा और जीव दया और तदनुसार जिनागम सम्मत आचरण दिखता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह परिणति के लिए, निमित्त के लिए तो कोई भी निमित्त बना देते हैं। कथन करने में मुख्यतः गौणता करके किसी विषय का किसी पे आरोप कर दिया जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई 5 समवाय में जीव को करने योग्य समवाय तो पुरुषार्थ है, पहली बात। दूसरा, पुरुषार्थ क्या है? उपयोग ही पुरुषार्थ है। उपयोग में हमने जब निर्णय किया ज्ञानोपयोग में कि मैं चिदानंद भगवान आत्मा हूं, तो जिसके उपयोग में यह ज्ञानानंद स्वभाव मुख्य हो गया, ऊर्ध्व हो गया, उसकी श्रद्धा जागृत हुई। अभी तक श्रद्धा थी पर पदार्थ से सुख बुद्धि, पर दवा दो दुख गई, पर पदार्थ में सुख मिलेगा, इंद्रिय में, शरीर में, राग द्वेष में, सब में इनमें ही सुख मिल रहेगा, ऐसे ही मान रखा था अनादि से। जहां इस जीव ने मैं ज्ञायक घन हूं ऐसा निर्णय किया, वहां श्रद्धा भी सम्यक हुई। श्रद्धा सम्यक हुई तो अब चारित्र होगा, तो कैसा होगा? तो कह रहे वह चारित्र नियम से जो इसके परिणाम में रहेगा वह चारित्र नाम पाता है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं टीका में, देखो वास्तव में जो द्रव्य जिस समय जिस भाव रूप से परिणमन करता है, वह द्रव्य उस समय उष्णता रूप से परिणमित लोहे के गोले के भांति उसमय है।
इसलिए वह आत्मा धर्म रूप परिणमित होने से धर्म ही है। इस प्रकार आत्मा की चारित्रता सिद्ध हुई। अमृतचंद्र आचार्य ने 3 लाइन की टीका लिख करके इसका विवेचन कर दिया। और जैसे न आचार्य इसमें धर्म शब्द से बहुत सारा विवेचन करते हुए बोल रहे कि धर्म परिणत आत्मा, तो कह रहे पंच परमेष्टि की आराधना आदि ये दिए इसमें। देखो, पंच परमेष्टि आदि भक्त परिणाम रूपो व्यवहार धर्म स्तावद उच्यते, और निज शुद्धात्म परिणति रूपो निश्चय धर्मो भवति। तो सब इसमें कह रहे हैं कि जिस भाव में तन्मय हो रहा है। देखो, जब 36 और 37 उसमें विवेचन करते हैं समय सार में, 36वीं गाथा और 37वीं गाथा, तो उसमें पहले देते हैं धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, है धर्म निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। और दूसरा क्रोधादि या रागादि, रागाद मोहादि दिया उसमें, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, है मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। धर्म द्रव्य इज इक्वल टू धर्म लिया है वहां पर। कह रहे हैं कि जीव अपने परिणामों में जिस विकल्प को करता है उस समय वह उसमय ही है। धर्म द्रव्य का चिंतन करता हुआ एक, या धर्म द्रव्य के कर्तृत्व को निज में लेता हुआ, वह जीव धर्ममय ही है। धर्म द्रव्य लिया है वहां पे। और भी आगे भी ऐसे दिए ना बहुत सारे कि भाई परिणाम जिस रूप से उसमें हो रहा है उसी प्रकार से। तो 94 95 नंबर की गाथा में कर्ता कर्म अधिकार में भी दिया है। और फिर 125 124 25 नंबर की गाथा में भी क्रोधोपयोगी क्रोध है, मानोपयोगी मान है, मायोपयोगी माया है, और लोभोपयोगी लोभ है। जिस भाव रूप आत्म परिणमे उस भाव का कर्ता बने, ज्ञानियों के ज्ञान में अज्ञानी के अज्ञान में। तो यह भाव परिणति के लिए दे रहे हैं। धर्मादि का चिंतन करता हुआ जीव धर्ममय है, और क्रोधादि का चिंतन या क्रोधादि रूप परिणमता हुआ जीव क्रोधमय है। वह उस ज्ञानमय पने का तिरोभाव या उसको आच्छादन कर रहा है, उसका वेदन नहीं कर रहा है। परद्रव्य में तन्मयता होने के कारण परद्रव्य रूप का जीव के ऊपर उपचार करके कह रहे हैं। कैसे होता है? मैंने आपको रहने की जगह दी है। ये कौन सा हो गया? आकाश द्रव्य का। मैं आकाश द्रव्य रूप परिणम रहा हूं आकाश के विकल्प से। धर्म द्रव्य रूप चलने में हेतु निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य का चिंतन चल रहा है साहब। मछली को पानी चलने में निमित्त है, उसी प्रकार राह में चलने के लिए पथिक को वह रास्ता निमित्त है, और रुकने में पेड़ की छाया निमित्त है। वह धर्म द्रव्य हो गया उदाहरण। तो जिसके चिंतन में जीव उस रूप परिणमता है, मग्न होता है, उसका ही उसे उस रूप उपचार किया जाता है। शरीर के इसके लिए ये समझ में आ जाएगा। धर्म अधर्म आकाश काल का परिणमन। काल का परिणमन तो खूब लेते हैं लोग बाग। मैंने छोटे बच्चे को बड़ा किया, जन्म दिया, 10 साल के बालक को पढ़ा पढ़ा के, और 25 साल में शास्त्री बना दिया, और आचार्य भी बन गया वो तो 25 साल में पीएचडी करने लग गया। तो इस प्रकार से हम कहें कि भाई पर के कर्तृत्व को ले रहे ना, काल द्रव्य का कर्तृत्व। आपने 2 साल के बच्चे को 15 दिन में 25 साल का कर दिया हो तो हम माने कि आपने किया हो। काल द्रव्य का करते तो पुद्गल का तो सर्वत्र लिख रहे हैं, पोगल कम पदेशम थिदम च तम जान पर समयम। जो पुद्गल कर्मों में स्थित है वह पर समय है। ये शरीर नाम का जो परद्रव्य है ना, यह सबसे बड़ा इसका कर्तापना जीव अनादि से लेते रहा है। गोमट सर में तो तीसरे चौथे नंबर की गाथा है ना, देहो दयेन सह्यो जीवो आसवदी कम्मम नो कम्मम।
इस देह के साथ में रहने के कारण वास्तव में हमें आठों कर्मों में नाम कर्म दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि शरीर नामक नाम कर्म जन्म से लेकर जैन अजैन सभी आबाल गोपाल को दिखता है। जैसे ज्ञान लक्षण समझ में आता है, ऐसे ही शरीर उससे भी ज्यादा स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में आता है। इस शरीर के निमित्त से जीव अनेक प्रकार के कर्म को बस हित कर मानता है। शरीर के हित होने से अपना हित मानता है और शरीर के अहित होने से अहित मानता है। तो पूरा उपयोग शरीरमय होकर के चलता है अनादि से। तो इसलिए यहां पर दे रहे हैं कि जैसे यही उदाहरण गोमट सर में भी दिया है कि जैसे लोहे के गोले में तप्त अग्नि का लोह का गोला है, तो वह गोला लोहे का परिणाम उसमें ठंडा रहने का है, लेकिन फिर भी वह अग्नि का संवेदन करेगा, क्योंकि अग्निमय होता हुआ लोहा गर्म पने को प्राप्त हो रहा है। और उसमें भी गोमट सर में उदाहरण दिया ना, तत्ता यस पिंड लोह जलम, कि भाई जिस प्रकार अयस पिंड अर्थात लोह का पिंड गरम गरम कर दिया हो और कदाचित वह पानी में डाल दो तो छन 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 करके संपूर्ण रूप से चारों तरफ से जल के प्रवाह को खींचता है, ऐसे ही देह के सहित इस देह का परिणाम करता हुआ जीव, मैं काला गोरा, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभा, ये देह के परिणाम, ऐसा करता हुआ जीव नियम से महान कर्मों का आश्रव करता है, लंबी लंबी स्थिति अनुभाग वाले कर्मों का आश्रव करता है। क्योंकि जितनी जिस जीव की आसक्ति ज्यादा, उतना कर्म का आश्रवण भी तीव्र होगा। आश्रवण तीव्र होगा मतलब स्थिति और अनुभाग तीव्र होंगे और उसके कारण उसका लंबा चौड़ा परिणमन होगा। तो यहां पर यह बात कह रहे हैं कि जिस समय यह जीव ने जाना कि मेरा स्वभाव है ज्ञानमय, यहां तो सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। चारित्रम खलु धम्मों के प्रकरण में कह रहे हैं कि तन्मयता किसे कहना, चारित्र किसे कहना। तो कह रहे हैं कि जहां जीव ने यह जाना कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, राग आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, जहां यह भेद विज्ञान हुआ, ज्ञान और राग को पृथक जाना, तो सर्व ओर से शरीर और शरीर के संबंधी तो पहले ही दूर हो गए। भेद विज्ञान को मैं 4 प्रकार से बताता हूं, संक्षेप में सुन लो, क्योंकि इसमें पर और पर्यायों से ही भिन्न करना है। पर को भिन्न करना तो बहुत सरल है, क्योंकि पर तो अनादि से आबाल गोपाल को परिचय में आ रहा है, और पर्याय में जो होते हुए राग क्रोध मान माया लोभ विकारी भाव है, इनसे भिन्न करना है। और क्या क्या करना है, तो एक छंद सुनाता हूं बनारसी दास जी का, भेद विज्ञान की कहां परिणाम मग्न करने हैं। तो सबसे पहले बताते हैं, प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए। समझते जाओ, सरल भाषा है। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, हम तुम सबको जो ये काला गोरा शरीर दिख रहा है, ये अपना स्वरूप नहीं है, क्षणभंगुर है, नियम से नष्ट होने वाला है। पुद्गल स्पष्ट समझ में आ रहा है आबाल गोपाल को, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अब जैन बनो सबसे पहले, क्योंकि जैन धर्म में ही सिद्धांत है 148 कर्म प्रकृतियों का। अन्य मती तो उसके लिए ईश्वर को लाते हैं और ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती। तो दूसरे नंबर का भेद विज्ञान करा रहे कि एक सूक्ष्म शरीर और है तुम्हारे में, मेरे में, सब में। कौन सा सूक्ष्म शरीर है? कार्मान शरीर। कर्म 148 कर्म प्रकृतियां सदा बंधी हुई है। तो इसलिए प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न जानिए, अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न। तीसरे नंबर का भेद विज्ञान सूक्ष्म भेद विज्ञान। जो अन्यमति है वो बोलते हैं आत्मा भिन्न है, आत्मा की सत्ता तो अन्यमति भी स्वीकार करते हैं, लेकिन आत्मा का यथार्थ स्वरूप उनके पास नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ वचन नहीं है।
केवल ज्ञानी ने नयों की शैली में आत्मा की नित्य अनित्यता द्रव्य गुण पर्याय से जो स्वरूप बताया है, दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव स्वभाव बताया है, वह अन्य मतियों में नहीं। 148 कर्म प्रकृतियों से भिन्न कर्म के उदय में होने वाले भाव कर्म द्रव्य कर्म का उदय आता है तो क्या होता है? जीव में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होते हैं। चारित्र मोहनीय नाम का पुद्गल कर्म है, पार्टिकल्स हैं धूलिकण के समान। और जब क्रोध का उदय आता है तो जीव में क्रोध उत्पन्न होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ये है, पूर्व में जीव ने खुद ने क्रोध किया तो द्रव्य कर्म बंधा क्रोध नाम का, और वह बंधने के बाद में वह उदय में आएगा तो पुनः क्रोध रूप परिणमेगा। लेकिन इसमें यह है कि वह मंद तीव्र रूप से परिणमन उदय में आता है, और जीव के परिणामों के निमित्त से वह पूर्ण नष्ट भी हो सकता है। इसलिए परिणाम संभालने की बात यहां पर कह रहे हैं कि भाई तुम जिस भाव से परिणमित होते हो उसमें होते हो। क्रोध परिणत आत्मा क्रोध ही है, उपयोग नहीं है। संवर अधिकार में उपयोग है, उपयोग क्रोधादि में ना, बस क्रोध में है, क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना। भेद विज्ञान को पूर्ण मुख्य रखते हुए ये जो 8वीं गाथा है, ये परिणाम को सुधारने के लिए, परिणमन सुधारने के लिए की मुख्य गाथा है। क्योंकि चारित्र साक्षात रूप से वह कर्म का क्षय करने में निमित्त है। श्रद्धा से दर्शन मोहन क्षय हो जाएगा, सम्यक श्रद्धा से। सम्यक ज्ञान तो किसी भी प्रकार से क्षय करने में निमित्त नहीं है, और सम्यक चारित्र सर्वथा कर्म का क्षय करने में। चारितम खलु धम्मो कह रहे ना भाई, दंसन मूलो धम्मो और चारितम खलु धम्मो। अब बीच में क्या है साहब? कह रहे हैं कि ये दोनों का सूत्रधार ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, तो वह सम्यक ज्ञान उस श्रद्धा को भी सुरक्षित रखता है और चारित्र को भी लाता है। भाई ज्ञान की निरंतर आवृत्ति का नाम ही तो चारित्र है। योगसार में देते ना आचार्य योगेंद्र देव, निज देखना दर्शन तथा निज जानना ही ज्ञान है, जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। तो चारित्र वह ज्ञान का, ज्ञान में स्थिर रूप से एकाग्र रूप से तिष्ठने का नाम निश्चय चारित्र है। और व्रत समिति गुप्ति परिचय जय और धर्म अनुप्रेक्षा जो भी है, वह बहिरंग रूप से दिखने वाली क्रिया रूप है। तो उस रूप में उसे चारित्र उपचरित रूप से देते हैं। तो यहां पर जब वेद विज्ञान की बात हो रही है तो उसे पूर्ण कर देते हैं कि पहले अपनी सुदृष्टि सो शरीर को भिन्न जानो, अष्टकर्म भाव, फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर भिन्न द्रव्य कर्मों से भिन्न जानो, तीसरा अष्टकर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। कह रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ विकारी भावों से भिन्न शुद्धात्मा को नहीं किया, हमने तो एक समय की पर्याय जो इस शुद्धात्मा को ग्रहण कर रही है, वह क्षणवर्ती पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये इतना सूक्ष्म भेद विज्ञान करके आत्मा की एकाग्रता जो हो रही वो यथार्थ होगी। जिस प्रकार कोई चलती हुई ट्रेन पे डब्बों पे देखता रहे फास्ट चल रही हो मूवमेंट, तो कुछ पढ़ नहीं पाता कौन सी ट्रेन आई है क्या लिखा है, नहीं नजर एकाग्र नहीं होती। लेकिन वो ट्रेन रुकी हो खड़ी हो तो 1 मिनट में पढ़ के बोल देता है कि ये देखो ये वाली नहीं है साहब, ये तो इस पे ये लिखा है। उसी प्रकार दृष्टि का विषय स्पष्ट और त्रिकाली ध्रुव सदा स्थिर नहीं होगा तो दृष्टि अपने स्वभाव पे टिकेगी नहीं। पर्याय ट्रेन जैसी है, चलती हुई पर्याय चल रही निरंतर। जो अन्य मति कहते हैं आत्मा भिन्न शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, लेकिन आत्मा के वे द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप को समझकर त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का निरूपण नहीं जानते। नयों की शैली में बताई हुई वस्तु को किस नय से हम कैसे कह रहे हैं, परम शुद्ध निश्चय नय के वस्तु को वो नहीं जानते, इसलिए उनकी अनुभूति यथार्थ नहीं है।
ऊपरी ऊपरी भेद विज्ञान नियम से खंडित हो जाता है और गहराई से किया हुआ भेद विज्ञान भव भवांतर तक रहता है। इसलिए भावेद भेद विज्ञानम अविच्छिन्न धारया यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए तब तक निरंतर भेद विज्ञान की परिणति बताई है। तो यहां पर यही बात बता रहे, वो छंद पूरा कर देते हैं कि ये सब क्रिया एक समय में हो जाती है। चारों प्रकार के भेद विज्ञान करने में समय नहीं लगता है, क्योंकि जिस भाव से आत्मा परिणमित हो रहा है उस रूप है। जब ज्ञायक भाव का निर्णय करके ज्ञायक भाव में एकाग्र हो रहा है तो उस समय निश्चय चारित्र भी हुआ और सुखानुभव का अनुभव भी हुआ, और बहिरंग चरित्र भी नियम से बाहर से निप जाता है, क्योंकि बहिरंग चरित्र निश्चय चारित्र के बिना नाम ना पाता ही नहीं, यथार्थ नाम नहीं पाता व्यवहार चारित्र। इसलिए यहां पर यह स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, परिणमदी जैन दौवम तत्कालम तम मयम तिपन्नतम, कि यह बताया है केवली भगवान ने तम प्रज्ञप्तम, कि जिस काल में जिस रूप से यह भाव हुए जीव के, उस भाव में ही वह जीव है। भैंसे का ध्यान करता हुआ जीव भैंसा है, पैसों का ध्यान करता हुआ जीव पैसा है, निरंतर ध्यान चलता ही चलता है। पढ़ाई करता हुआ जीव पढ़ाई में है और खेलता हुआ जीव खिलाड़ी है। पूजन करता हुआ तन्मय होता हुआ पूजक है। एवं भूत नय का निश्चय से जो निरंतर व्यवहार है ना सप्त उसमें, तो वह जीव उसमें पने को ही प्राप्त होता है, क्योंकि परिणाम वहां तन्मय है। जहां भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव में तन्मय होता है वहां मोह खोह विहीनो मोह और क्षोभ नष्ट हो जाता है, अर्थात क्रोधादि कषाय राग द्वेष भाव नष्ट हो जाते हैं और वहां पर यह चारित्र प्रकट होता है। इसलिए यहाँ सिद्धांत समझना चाहिए कि हम चार प्रकार के इन समग्र भेद विज्ञान चार प्रकार से समझाए हैं। वास्तव में त्रिकाली ध्रुव सामान्य मात्र का ग्रहण करके उसमें अपने स्वभाव में एकाग्र होना वह चारित्र को प्रकट करने का उपाय है। इसलिए परिणाम को संभालना चाहिए, परिणाम को अपने स्वभाव में लीन करना चाहिए। उसमें दिया ना, देखो, परिणाम से ही बंध है, अरे मोक्ष भी परिणाम से, बस इसलिए है भव्य जन परिणाम को पहचानिए। और टोडरमल जी साहब भी परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उसके सुधारने का उपाय करना। और यहां पर कह रहे कि भाई वह परिणाम तुम्हारे जिस काल में तुम जैसे भाव करोगे परिणमोगे उसमें ही तुम्हारा स्वरूप बनता है। इसको समझकर क्या करना, अपने ज्ञायक भाव को अपनी परिणति में लाना, बार बार त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होना। इस प्रकार से आत्मानुभूति की प्रक्रिया इस 8वीं गाथा से स्पष्ट होती है। हम तुम सब इस निश्चय चरित्र की भूमिका को प्राप्त करके सुखी होवे, इसी भावना से यह बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।